अगर आप इतने इमोशनली मैच्योर नहीं हो, आई विल रिकमेंड यू टू स्किप दिस वीडियो। आप डिसरिस्पेक्ट आपकी कहाँ तक सहन कर सकते हो? अगर कोई आपकी मजाक में डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो लेवल कहाँ पे? लड़कियों के साथ ये बहुत स्पेसिफिक होता है कि कोई लड़का उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका है और अब किसी भी लड़के के लिए जगह नहीं है उनके जीवन में, चाहे वो कितने भी अच्छे लड़के हों। ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू बी ओपन टू लव। Thousands of time I have been hurt by people, but I still say I have more love in my system than anybody ever had. कहते हैं ना, we can people fall out of love. People can never fall out of love. It's really core. तो कितना भी hurt हो लोगों से, कितना भी hurt हो, it's okay. वो part of the process समझो उसको. That's what chemistry of life is. Simply said. रोलिंग है, चले काम करें। हाँ भाई साहब, आज फिर संडे, आज बड़ा मज़ा आ रहा है। डेली की तरह बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप डेली शूट करते हो, कभी आपने डेली शूट किया हो, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती है आपको बेसिकली एक सिंपल इमोशन में समझाऊँ तो जॉय का फीलिंग समझ में आता है मेरे को। अभी तक इस वक्त तक, हंस मत ओए, इस वक्त तक जब तक मैं ये काम नहीं करता था, मुझे नहीं पता था कि डेली कोई काम में इतना मज़ा आ भी सकता है क्या। मैं शायद इसलिए ही डे 28 तक अभी तक यहाँ तक आ पाया हूँ, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली इस चीज़ में मज़ा आता है। ये बहुत बोरिंग लगता हो आपको कि कैमरा पे आके और एक माइक लगा के बोलना बहुत इजी लगता है, बट मैं साथ के साथ काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी मिस किया है अभी तक। केवल आज का वर्कआउट और रनिंग मिस हुई है, वो मैं शाम को कर लूँगा, प्रॉमिस मैं कर लूँगा, टेंशन मत लो। और मैं डेली का अपडेट देता हूँ, डेली का काम करता हूँ, सब किया है मैंने। कल बहुत रिलैक्सिंग दिन था मेरा, क्योंकि सैटरडेज़ को यूजुअली मेरे को काम कम करना होता है जितना मैं डेली करता हूँ उससे, तो उस वजह से मैंने कल काम कम किया था। तो मैं थोड़ा रिलैक्स था अपने माइंड में, बढ़िया स्क्रॉल कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं डूम स्क्रॉलिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी इंस्टाग्राम पर डूम स्क्रॉलिंग करता हूँ आपको नहीं नज़र आऊँगा। मैं कभी भी यूट्यूब पे भी डूम स्क्रॉलिंग करता हूँ नज़र नहीं आऊँगा। मेरे को कोई काम की चीज़ मिलती है तो मैं देखता हूँ। पर कल मैंने डूम स्क्रॉलिंग करी थी और मेरे को बहुत मज़ा आया था डूम स्क्रॉलिंग करने में, कि यार बिल्कुल माइंडलेस स्क्रॉल कर रहा हूँ 2-2.5 घंटे तक लगातार। उसके बाद मूवीज़ वगैरह देखी मैंने। मूवीज़ वही मेरी बहुत बेसिक मूवीज़ जो मेरे को बहुत पसंद आती है। तो क्या कहते हैं अपना, वेकअप सेट, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी दीवानी, इस टाइप की लाइफ, जिस मूवी में लाइफ और जर्नी दिखा देना, मेरे को मूवी बड़ी पसंद आती है। चाहे उस जर्नी में अप्स हो, डाउन्स हो, चाहे उसमें हो या ना हो, बहचो वो लाइफ जो शो करती है ना। ऐसी एक मूवी अभी आएगी मेट्रो इन दिनों, मेरे को वो भी देखने का बड़ा मन है। शायद हो सकता है कि अगर मेरे दोस्त वगैरह ना माने तो मैं अकेला भी जाऊँ उस मूवी के लिए। तो ऐसी मूवीज़ में मेरे को मज़ा आता है जिसमें प्रॉपर द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ दिखाया जाता है, कि यार एक ज़िंदगी में जो आपके जीवन में कहाँ आपको स्टिफ होना है, कहाँ आपको क्लोज्ड होना है, कहाँ आपको ओपननेस दिखानी है, और वो जो मिल के आपकी एक फॉर्मूला बनता है ना जीवन का, आपका स्पेसिफिक फॉर्मूला। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका फॉर्मूला एक हो सकता है, बट आपका जो स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा ना, वो जीवन की केमिस्ट्री एक अलग चीज़ होती है। कि आप साइंस में केमिस्ट्री पढ़ते हो, बट एक इमोशनल केमिस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप इमोशनली इतने मैच्योर हो तो आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि इमोशनल केमिस्ट्री क्या होती है। तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे जब तक आप 18, 19, 20, 21, 22, 23, मैं अभी भी नहीं समझ पाया कम्प्लीटली, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ या फिलोसोफर हूँ या जो भी हूँ, ठीक है, क्योंकि पर डे मैं कुछ नया सीखता हूँ। हर दिन ऐसा होता है कि आज कुछ नया पता चला है, आज कुछ थिंकिंग में एक एक्सटेंशन आया है, आज कुछ थिंकिंग में मज़ा आने लगा है। कोई दिन बहुत अजीब भी जाते हैं, कोई दिन बहुत लो भी जाते हैं, और कोई दिन बहुत एक्सट्रीमली हाई भी जाते हैं। तो आप उस बात को एक बार के लिए साइड में रख के और एक प्रॉपर केमिस्ट्री वाली फील पे आओगे ना, कि यार आज मुझे फील क्या हो रहा है करना। और ये मैं आदमियों के लिए ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि भोसड़ी के चूते होते हैं पहली बात तो,
कि कुछ चीज़ समझते नहीं, कुछ चीज़ करते नहीं, बस अपनी बेंच रूटीन में लगे पड़े हैं। ये हाँ मेरे को रूटीन फॉलो करना, मेरे को एक बार के लिए उससे साइड हट के भी एक काम किया जा सकता है जिसमें आपका प्रॉपर मन हो। एक बार जब निकल के आप अकेले किसी वॉक पे जाओगे ना, अगर 2-2.5 घंटे आपकी कैपेसिटी है वॉक करने की और आप अकेले वॉक पे जा सकते हो, तो 1-1.5-2 घंटे के बाद क्या आपको एक स्टेट आती है जिसमें आपकी बॉडी कंप्लीटली सिंक में काम करती है, कंप्लीट सिंक में काम करती है आपकी बॉडी। और उसके बाद आपको जो आधा पौना घंटा होता है ना, उसके बाद आपको पता चलता है कि एक फ्लो स्टेट करके क्या चीज़ होती है। वो आप जब डिस्कवर करते हो ना कि यार 2-2.5-3 घंटे जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं अभी हमको आधा पौना घंटा 1 घंटा हो गया यहाँ बात करते हुए, मैं मेरा फ्रेंड दोनों, मैं मेरा भाई यहाँ दोनों बात करते हैं प्रॉपरली बैठ के कि यार आज का क्या टॉपिक होना चाहिए। मैं कुछ भी घर से बना के नहीं लाता हूँ, जो भी सोचता हूँ यही सोचता हूँ। और इस स्टूडियो में बहुत 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 सेरेनिटी वाली फीलिंग है, बहुत गंभीरता है यहाँ पे। तो आप उस सेरेनिटी को जब फील करने लगते हो ना कि यहाँ आने के बाद बकचोदी कम होने लगती है, यहाँ आने के बाद दुनिया के झोल झपाड़ कम लगने लगते हैं, और प्योरली एक फ़िलोसफिकल बेस पे जब आप सोचते हो। मेरा एक दोस्त आया था यहाँ पे जो बहुत स्पिरिचुअल था, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल था। वो बंदा यहाँ आके बिल्कुल फ़िलोसफिकल हो गया वापस, वो स्पिरिचुअल नहीं रहा। उसने यहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करी, क्योंकि ये स्पेस फिलोसफी का है कंप्लीट। ये बहुत छोटा स्पेस है, बट ये पूरा स्पेस हमने एक माइंड थिंकिंग और फिलोसफी से भर दिया है। तो यहाँ आके जो भी बंदा बैठता है वो 2 चीज़ें करेगा, या तो बकचोदी या फिलोसफी। इसके अलावा ना तो वो अपने जीवन के झोल झपाड़ यहाँ लेके आता है, ना वो दुखी। और ये तो अभी तो केवल 28th डे है आज यार। यू विल बी सीइंग, मतलब आई विल बी सीइंग हियर पीपल नाउ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिखा सकता हूँ लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सक्सेसफुली ये पुल ऑफ कर पाया हूँ फॉर द बेस्ट 28 डेज ऑफ माई लाइफ। तो जब आप केमिस्ट्री ऑफ लाइफ की बात करते हो ना, तो उसमें सब इंक्लूड हो जाता है। आपकी ईगो, आपका प्यार, आपका ओपननेस, आपका स्टिफनेस, और आपका कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, एवरीथिंग। एंड एट द एंड ऑफ इट पीस, जो हर एक इंसान की बेसिक नीड होती है, पीस एंड लव। पहली चीज़, जब आप स्टिफ होते हो, ठीक है, तो किस चीज़ में आपको स्टिफ होना चाहिए, जो मैंने आपको 3-4-5 चीज़ें बताई, यही हम एक्सटेंड करेंगे इस एपिसोड में, कि जब आप स्टिफ होते हो आपको किस चीज़ में स्टिफ होना चाहिए, किस चीज़ में स्टिफ नहीं होना चाहिए, और कौन स्पेसिफिकली किस चीज़ में स्टिफ होना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक योर प्रिंसिपल्स, कि आपके लाइफ प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट कहाँ तक आप ले सकते हो। मैं डिसरिस्पेक्ट स्पेसिफिकली वर्ड कह रहा हूँ ये, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रिस्पेक्ट कहाँ तक लेनी है, आप डिसरिस्पेक्ट आपकी कहाँ तक सहन कर सकते हो। अगर कोई आपकी मजाक में डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो लेवल कहाँ पे है, वो लाइन कहाँ है। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए डिसरिस्पेक्ट किसी भी वे में, बट मेरे अकॉर्डिंगली आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट एक लाइन बनानी पड़ेगी। आपके प्रिंसिपल्स वो होते हैं, वो एक लाइन होती है जो कोई भी बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। दैट इज़ द लाइन नो बडी शुड नो एवर 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 क्रॉस इट। सीधी सिंपल सी बात है, चाहे वो आपके पापा भी क्यों ना हो, वो लाइन कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, वो आपके प्रिंसिपल्स की लाइन है। अगर आप इतने इमोशनली मैच्योर नहीं हो, I will recommend you to skip this video, but I will use really harsh words, and I will not compromise on my words. I will never compromise on my words. My words are the most precious thing to me. सीधी बात कह देता हूँ मैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैं कभी भी किसी के भी सामने मैं अपने वर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। कोई 4 लोग बात कर रहे होंगे और मुझे लगता है बात गलत है, मैं वहाँ बोल के उठूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि चुपचाप साइड में सरक गया। मैं बोलता हूँ कि भाई ये बात गलत है, यहाँ मैं बैठना प्रेफर नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। सीधी सिंपल सी बात है। वो बात समझ जाते हैं कि यार यहाँ इसकी लाइन क्रॉस कर दी हमने, बस अब ख़त्म है।
सेकेंड चीज़, डिसरिस्पेक्ट अबाउट योर प्रोफेशन, जो मैं बिल्कुल भी 1% भी टॉलरेट नहीं करूँगा, 1% भी, नॉट इवन 1%। वो एक बहुत वल्नरेबल लाइन है कि यार ये मेरा काम है, इससे मैं प्यार करता हूँ, और अब मैं किसी से भी डिसरिस्पेक्ट मेरे काम की नहीं अप्रूव करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो मेरा सीनियर ही क्यों ना हो बेंचोद, कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो मेरा सीनियर भी है तो भी नहीं, वो मुझे निकाल सकता है नौकरी से तो भी नहीं। इतने अगर आप स्टिफ बन सकते हो ना, तभी इस वीडियो को देखना, बाकी देयर इज़ नो नीड, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस टू वॉच, हज़ारों वीडियोस है यूट्यूब पर डली हुई। बट ये स्पेसिफिक टॉपिक, ये स्पेसिफिक चीज़ मैं कभी भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। सेकेंड थिंग, व्हेन यू हैव टू बी ओपन टू पीपल, सीधी सिंपल सी बात है भाई। बहुत कुछ मैं आपको इतना हार्श या बहुत कुछ इतना बड़ा चढ़ा के एक्सेजरेट करके नहीं बोलने वाला हूँ। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि बी ओपन टू एवरी थॉट दैट यू हैव कम अक्रॉस टू, बी ओपन टू एवरी सिंगल वर्ड दैट पीपल से, बी ओपन टू एवरीथिंग, यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। किसी ने आपको हर्ट कर दिया है और आप क्लोज हुए उसके बाद कि मैंने तो दीवार बना ली है, दिस इज़ द वॉल आई क्रिएट एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी वंस लव। लड़कियों के साथ ये बहुत स्पेसिफिक होता है कि कोई लड़का उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका है और अब किसी भी लड़के के लिए जगह नहीं है उनके जीवन में, चाहे वो कितने भी अच्छे लड़के हों। ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू बी ओपन टू लव, यू रियली हैव टू बी ओपन टू लव। वो प्यार के लिए हमेशा 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 जीवन में आपको जगह बनानी ही पड़ेगी। लव एंड पीस, एज आई सेड, लव एंड पीस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग एवरी ह्यूमन शुड डू। वो चीज़ बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। वो बेसिक चीज़ आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, आई हैव बीन हर्ट thousands of time, not even lakhs, not even hundreds, thousands of time I have been hurt by people, but I still say I have more love in my system than anybody ever had. वो झरना, वो स्तोत्र जो प्यार का है, प्रेम का है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हर इंसान में होता है, जानवरों में भी होता है, और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। कि कहते हैं ना, पीपल फॉल आउट ऑफ लव, पीपल कैन नेवर फॉल आउट ऑफ लव। इट्स रियली कोर, इट्स रियली द कोर ऑफ योर सिस्टम। द मोस्ट बेसिक थिंग इन द वर्ल्ड इज़ लव। जो 8 बिलियन लोगों को जोड़ के रखता है एक साथ, वो प्यार ही है, वो ह्यूमैनिटी ही है। ह्यूमैनिटी का भी कोर प्यार ही होता है। तो अगर आप ये कहोगे कि देयर इज़ समथिंग which I can't love this person or something else, you are just totally not attracted to that person. It's what you are really saying, that's what you are really saying, कि मैं उस बंदे से अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, इसलिए मैं प्यार नहीं कर सकता। That is the simple explanation। ऐसा नहीं कहना कि मेरे सिस्टम में लव ख़त्म हो चुका है इसलिए मैं किसी को भी प्यार नहीं कर सकता। वो बहुत एक स्पेसिफिक रीज़न होगा और वो बहुत एक हार्श थिंग होगी किसी को भी सहने के लिए। तो कितना भी हर्ट हो लोगों से, कितना भी हर्ट हो, इट्स ओके। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझो उसको। जैसे होता है ना कि मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मेरी सांस फूलेगी, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो हर्ट भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। वो एक बहुत डियर ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा कोट है कि जब आप चेयर्स चूज़ करते हो तो यू डोंट सिट ऑन द फर्स्ट चेयर एंड यू से कि यार दिस इज़ माई चेयर। यू ट्राई डिफरेंट चेयर्स। अब किसी चेयर में कांटे भी तो लगे हो सकते हैं, वो हर्ट हो गया आप उससे, ठीक है ना, क्या हो गया, दूसरी चेयर से और चेयर से अच्छी चेयर से, ठीक है। मैं उसको बहुत ढंग से फॉलो करता हूँ कि यार हाँ, दिस इज़ रियली व्हाट माई लाइफ्स मोटो इज़। आपको वहाँ ओपन होना पड़ेगा on the course of love and on the course of yourself।
अगर अपने आप को लेके ओपन नहीं हो तो बहन जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, सीधी सिंपल सी बात है। अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे और दिक्कतें आएगी। बस वो अपने आप को लेके ओपन नहीं होगे तो दुख ही पाओगे, सीधी सिंपल सी बात है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। कि एक तो डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं करनी, कंक्लूड कर देते हैं, एक तो डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं करनी, सेकंड चीज़ लव के लिए बहुत ज़्यादा ओपन रहना है। दैट्स व्हाट केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज, सिंपली सेड, एंड इट्स वेरी सिंपल। बहुत छोटी वीडियो होगी है, बट दिस इज़ द कोर ऑफ लाइफ, यू हैव टू फॉलो। अदरवाइज आप कुछ भी करो, कुछ भी, जैसे वो कहते हैं ना, एक सौरभ द्विवेदी का एक बहुत अच्छा कोट है कि अगर आप जीवन में कभी भूखे नहीं सोए, अगर आप जीवन में कष्ट नहीं देखा, अगर आप जीवन में 4 लोगों के साथ बिना सोचे कहीं नहीं चले गए, अगर आप जीवन में अकेले बाहर नहीं गए, तो वो कुछ भी हो सकता है। वो ज़िंदगी हो सकती है बट वो जवानी नहीं हो सकती। You have to live your freedom, you have to live yourself, you have to be open to yourself। चाहे मैं जैसा भी हूँ, दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ माई लाइफ, दिस। फिर वो लोग वही है कि कोई डिसरिस्पेक्ट कर देगा हेडलाइन को लेके तो मैं ऑफेंड हो जाऊँगा, अरे घंटा क्या फ़र्क पड़ गया। इट्स जस्ट द बंच ऑफ हेयर ऑन योर स्कैल्प, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। कि यार तेरी तो दाढ़ी नहीं आती, तू मीठा है, अरे इट इज़ बंच ऑफ हेयर्स यार, इसमें क्या इतना तुम बहनचो ऑफेंड होने वाली बात हो गई। मैं बहुत पतला हूँ, अरे मेरी बॉडी की फॉर्मेशन है बहनचो, क्या तेरे को क्या दिक्कत है उससे। मैं बहुत मोटा हूँ, मेरी बॉडी की फॉर्मेशन है, मैं ठीक कर लूँगा उसको। मैं स्किनी फैट हूँ, अरे मैं ठीक कर लूँगा यार, तू क्यों इतना लोड ले रहा है उस बारे में। एक मेरे पापा की फ्रेंड है, वो पोक्स मी एवरी टाइम ही पोक्स मी अबाउट whatever my appearance is। तो मैं क्या करूँ, ऑफेंड हो जाऊँ। और अंकल आप ऐसे नहीं कह सकते, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। मेरे पापा भी मेरे को ये नहीं कहते हैं। अरे तेरे पापा का अलग, मेरे पापा की अलग थिंकिंग है, वो अंकल की अलग थिंकिंग है। ही इज़ मोर कंजर्वेटिव देन माई फादर। तो क्या हो गया, मैं उनसे लड़ाई मोल लूँ, लड़ लूँ उनसे, बेंचो ऑफेंड हो जाऊँ। अरे वो केयर्स यार, ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है कि तेरी एयरलाइन बहुत पीछे जा रही है, तेरे चेहरे पे तो बहुत दाग है, तू ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, हु केयर्स, ठीक है ना। आप नहीं रखते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो कहते हैं अच्छा नहीं लगता, अरे नहीं लगता होगा यार, आपको नहीं लगता है, मेरी मर्जी है, मैं जो करूँगा करूँगा, बट मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। वो आपका थॉट प्रोसेस है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप कुछ गलत कहोगे मैं उसको ठीक करूँगा, आप कुछ सही कहोगे मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। दैट इज़ व्हाट ट्रू लिबरलिज्म मीन्स, कि आप कंजर्वेटिव को लेके भी ओपन हो। ये मैं मेरी पुरानी वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि आप कंजर्वेटिव को लेके भी ओपन हो, वो भी ट्रू लिबरलिज्म है। आई एम अ ट्रू लिबरल, एंड व्हेन आई से आई एम अ लिबरल, आई एम ट्रूली लिबरल। मैं उनकी भी थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट करता हूँ जो कंजर्वेटिव है, स्टीरियोटाइप्ड है, और मैं उनकी भी करता हूँ जो ओपन है। डर किसी से भी नहीं लगता। आई एम नॉट अ फोबिक, but I accept things. That's it. Period. Signing off. Karan.